जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनीर। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के साध्य साधक द्वार पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने कल बात की थी, मैं चंद शेयर करती हूँ कि कुटुंब जनों से और धन संपत्ति से मोह हटाना चाहिए, है ना। धन संपत्ति से मोह हटाने की बात थी और साथ में ही कुटुंबी जनों से भी मोह हटाने की बात थी। तो हमारा एक सहज ही प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर हम गृहस्थी हैं तो हमारे क्या कोई कर्तव्य नहीं है गृहस्थ के प्रति, परिवार के प्रति। आप तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कुटुंबियों से हमें मोह हटाना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है। देखो, पूरा समय सार ग्रंथ यही समझाने के लिए लिखा गया है। सुनीता आंटी, समझने की कोशिश करना कि क्यों लिखा गया है। कि क्या हम सम्यक दर्शन हमें हो जाएगा तो हम बच्चों को नहलाना धुलाना हमारा बंद हो जाएगा, घर का खाना बनाना बंद हो जाएगा। अगर हमें सम्यक दर्शन हो गया तो हम बच्चों की शादी में डांस नहीं कर पाएंगे, दूसरों की समाज में किसी की शादी हुई तो हमारा वहां जाना बंद हो जाएगा। कि हम वास्तव में सम्यक दर्शन को समझे ही नहीं हैं। हम सम्यक दर्शन नहीं करने की भी जो बात करते हैं ना, पुरुषार्थ नहीं करते हैं सम्यक दर्शन के लिए, वो भी इसी कारण से नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हम अजीब से हो जाएंगे, मेरे परिवार का क्या होगा अगर मुझे सम्यक दर्शन हो गया, है ना। पर वास्तव में पूरे समय सार ग्रंथ में लिखा है ना, भोग भी, ज्ञानी के भोग भी निर्जरा का कारण है। भरत चक्रवर्ती अपने पोते पोतियों के साथ, अपने बेटों के साथ डांस देखते थे। आदिनाथ भगवान भी, आदिनाथ जब राजकुमार थे, नीलांजना का नृत्य देख रहे थे ना, तो वहां उनके पोते भी बैठे होंगे, उनके बेटे भी बैठे होंगे उनके साथ। वो उस समय का नीलांजना का नृत्य देखना आज की मूवी देखने के समान है। तो सारी चीजें होंगी, किंतु चेंज कहाँ लाना है, हमारी मान्यता में बदलाव लाने की बात है। यहाँ भी जो धन संपत्ति से मोह हटाने का उपदेश दिया गया है, कुटुंबी जनों से मोह हटाने की बात यहाँ पर की गई है। राग तो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, हमें मोह खत्म करना है। और मोह किसे कहते हैं कि ये मेरे हैं, मैं अपने कुटुंबी जनों, ये मेरे हैं, मेरे परिवार के लोग, और मैं इनका कर्ता धर्ता हूं। ये मान्यता हटाने की बात है यहाँ पर, है ना। हम समय सार ग्रंथ पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि हम सम्यक्त्व के प्रति हमारा उत्साह हो कि अरे सम्यक दर्शन मुझे प्राप्त करना है। उसके बाद हम अजीब से नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे अजीब से, है ना। तो हमारा कई बार जो रुकावट हमें है सम्यक दर्शन करने की, वो रुकावट हमें यहाँ से खत्म कर देनी चाहिए। मान्यता बदलो तो दुनिया बदलेगी, अपनी मान्यता बदलने की बात है। सम्यक दर्शन हो गया तब भी हम घर गृहस्थी के सारे काम करते रहेंगे, और शायद हो सकता है हमारे परिवार वालों को पता भी नहीं चले कि हमें सम्यक दर्शन हो गया है। कोई सींग थोड़ी उग जाते हैं सम्यक दर्शन हो जाता है तो, या कुछ ग्लो स्किन ग्लो करने लगती है, या एकदम ऐसे उदास होके बैठे रहने लग जाते होंगे हम सम्यक दर्शन होने के बाद। उदासीनता खत्म हो जाती है, उत्साह हो जाता है। बल्कि क्यों? क्योंकि उसे सब चीजों को सही देखना आ जाता है उस जीव को। इसलिए और अच्छे से मैं कहती हूँ लौकिक जीवन भी सुधर जाता है, पारलौकिक भी सुधर जाता है।
तो फिर ये मोह हटाने की बात है, तो यहाँ ममत्व हटाने की बात है। और इतनी बात जरूर है कि हमने कल भी बात की थी कि कुटुंबी जनों से हमें इतनी दूरी तो रखनी चाहिए, इतना स्वार्थी तो हो जाना चाहिए कि हम अपने लिए कुछ समय निकाल पाए, अपने हित के लिए कुछ समय निकाल पाए। बच्चों की देख रेख में ऐसे नहीं हो जाए कि हम टेंशन कर करके बीमारियां ले लें। इतने मतलब वो अति वाला मोह होता है ना, तब ये दिक्कतें आती है। तो वो अति मोह तो सम्यक दर्शन नहीं हो तब भी, कि हम अगर बच्चों के साथ बाहर जाते हैं, बच्चों के साथ रात में खाना नहीं खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा बच्चों को, इसलिए बच्चों की खुशी के लिए ऐसा कर लेते हैं। तो वाकई एक बार दो बार, क्योंकि आप नई चीज करेंगे ना, तो एक या दो बार उन्हें अजीब लग सकता है, किंतु फिर वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना, कि मम्मी ऐसी ही है, ऐसा ही करती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। हम उनके साथ जाके बैठ सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। किंतु बस ये बात है कि अपना कार्य और मुझे क्या कार्य करना है। कोई ऐसा 1 घंटा में 2 घंटे प्रवचन के लिए, अपने स्वाध्याय के लिए, अपने जिन मंदिर के लिए, जो अपने त्याग व्रत है उनके लिए अपना अस्तित्व बनाकर रखना चाहिए। वो परिवार की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और वास्तव में आजकल तो इतने पढ़े लिखे सब हस्बैंड्स भी इतने पढ़े लिखे होते हैं, बच्चे भी इतने समझदार होते हैं कि वे खुशी होंगे कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आपने कुछ रूटीन बना रखा है कि मैं 3 घंटे स्वाध्याय करती हूँ तो करती हूँ, तो वो कोई परिवार के लोग भी उसमें बाधा डालने वाले नहीं हैं। इसलिए धर्म करेंगे तो भी परिवार वालों को कोई दुख नहीं है, और सम्यक दर्शन कर लेंगे तो भी हमारे परिवार के प्रति, समाज के प्रति कोई कर्तव्य कम होने वाले नहीं हैं। वास्तव में और अच्छे तरीके से जीवन जीना आ जाएगा, लौकिक भी और पारलौकिक भी। अभी हमारे सबसे ज्यादा झगड़े ही क्यों होते हैं? एक्सपेक्टेशन रहती है बच्चों से, हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन रहती है कि इन्हें ये करना ही करना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन रहती है ना। तो सम्यक दर्शन हो गया तो ये एक्सपेक्टेशन भी खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी एक्सपेक्टेशन? कि हर द्रव्य स्वतंत्र है, ये समझ में आने लग जाएगा। मतलब बच्चे तो कहेंगे वाह बहुत अच्छे हो गए हो आप, तो पहले से और ज्यादा अच्छे हो गए हो धर्म करने से, है ना। तो एक बार करके देखें सम्यक्त्व की प्राप्ति भी, तब कैसा जीवन होगा, तब तो तभी समझ आएगा कि कैसा जीवन होगा। हमने 10 नंबर का छंद कल यहां से खत्म कर रहे थे हम। इंद्रादि उच्च पद की चाह अज्ञानता है, ये छंद पे हमने बात खत्म की थी कि जो दुर्बुद्धि जीव है वे उच्च पदवी चाहते हैं, किंतु जो समरसी जीव हैं, समता वाले जीव हैं, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। समता धारण जिसे हो गई है, समभाव धारण जिसे हो गया है, वो इस दुनिया में सबसे सुखी जीव है। और वास्तविक समता कब आती है? सम्यक दर्शन होने के बाद आती है। किंतु पहले भी मंद कषाय के कारण थोड़ी समता दिखाई देने, मंद कषाय का परिणाम है वो भी समता में मदद करता है, समता तब भी होती है। देखो दुर्बुद्धि जीव हैं, वो उच्च पदवी चाहते हैं। उच्च पदवी में यहाँ लिखा था इंद्रादि उच्च पद की चाह करते हैं अज्ञानी जीव है। तो हर जगह ही अज्ञानी जीव को लगता है मैं सबसे ऊंचा रहूं, है ना। क्या लगता है? मरने के बाद मैं देव बनूं, तो खाली साधारण देव नहीं बनना है, इंद्र बनना है। और तो और कई लोग ऐसे होते हैं कि भगवान बनना है, कि हाँ हाँ भगवान बनना है ना, पर ऐसा वैसा नहीं, मुझे तो तीर्थंकर होके भगवान बनना है। गया काम, तीर्थंकर होकर भगवान बनना है। क्यों भाई? क्योंकि थोड़ी फेमस होना चाहिए ना। भगवान में भी उच्च भगवान कौन से हैं? कि तीर्थंकर हैं। मतलब तुझे भगवान भी नहीं बनना है। अगर तू चाहता है कि मैं तीर्थंकर बनूं, इसका मतलब है भगवान तुझे अभी भी फेमस बनने की इच्छा है, सुखी होने की इच्छा नहीं है। मैं फेमस हूं, अरे क्या साधारण भगवान बन गए तो तीर्थंकर बनेंगे तो कितना धर्म का प्रचार प्रसार होगा।
तुझे सुखी नहीं होना है, तुझे लोगों को सुखी करना है ना। हर चीज के लिए मतलब जो कहीं इतने मतलब वास्तव में ऐसे ऐसे मेरे रिलेशंस में ही है कि ऐसा होता है कि अगर शादी में गए हैं तो ये दिमाग में कि मैं और मेरे बच्चे सबसे अच्छे दिखना चाहिए। ये दुर्बुद्धि जीव की निशानी है। अच्छा दिखना एक नॉर्मल बात है, सबसे अच्छा दिखना, सबसे अच्छा पद मिलना, छोटे मोटे से काम नहीं चलेगा। ये कषाय की तीव्रता दर्शाती है ना। नॉर्मल भगवान नहीं, तीर्थंकर बनना है, धर्म का बहुत उपदेश देना है, बहुत का भला करना है, बहुत फेमस होना है, ये तीव्र कषाय का परिणाम है। समता भाव, जो समता भाव धारण करते हैं उन्हें कोई ऐसी चाह नहीं होती है कि मैं तीर्थंकर ही बनूं, इंद्र ही बनूं, जो बने वो ठीक है। आता है ना मेरी भावना में, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, है ना। तो कैसा मतलब, अगर हाँ आपकी 100 वर्ष की आयु है कोई बात नहीं, ठीक है। अरे आप तो कल ही मरने वाले हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। कर क्या सकता हूं मैं उसमें, कुछ चेंज कर सकता हूं कि चेंज नहीं कर सकता हूं। इसलिए एक ही उपाय है सुखी होने का कि समता भाव धारण करें, है ना। देखिए आगे और देखते हैं, समता भाव मात्र ही में सुख है, समता में सुख है। जो ऊपर बात कही उसे और अच्छे से समझाते हैं, सवैया 31 है। हांसी में विषाद बसे, विद्या में विवाद बसे, काया में मरण, गुरु वर्तन में हीनता, सूची में गिलानी बसे, प्राप्ति में हानि बसे, जमे हारी सुंदर दशा में छवि छीनता, रोग बसे भोग में, संजोग में वियोग बसे, गुण में गर्भ बसे, सेवा माही हीनता, और जग रीति जेती गर्भित साता सेती, साता की सहेली है अकेली उदासीनता। देखो क्या कितने बहुत सारी चीजों के उदाहरण दिए कि हमें उसमें सुख लगता है। अगर हम सुख में, हंसी में सुख माने तो उस हंसी में क्या है, विषाद मतलब लड़ाई भी छुपी हुई है। अगर हमने हंसने में सुख माना तो ये मान के रखो कि उसके बाद विषाद भी है। विद्या में विवाद बसे, अगर विद्या में सुख माना जाए तो उसमें तो विवाद होने का खतरा है। मतलब ज्ञान में भी सुख नहीं माने कि हाँ क्षयोक्षम ज्ञान में भी सुख नहीं मानो, क्योंकि जो ज्यादा विद्या का धनी होता है वही ज्यादा वाद विवाद कर सकता है। हंसी करने में क्या होगा, लड़ाई विषाद बसा हुआ है। द्रौपदी हंसी थी, उसके कारण इतनी बड़ी महाभारत हो गई थी। हंसदी थी ना द्रौपदी, वो फिसल गए थे कौरव पानी समझकर उस जगह, तो हंसदी थी। तो हंसी में ही लड़ाई छुपी हुई है। और अगर विद्या में सुख माना है तो उसमें विवाद छुपा हुआ है, उसमें वाद विवाद की शक्ति भी छुपी हुई है। काया में मरण, गुरु वर्तन में हीनता, अगर शरीर में सुख माना जाए तो उस शरीर में मरण निश्चित है, क्योंकि काया उत्पन्न हुई है तो उसका नाश भी होगा। गुरु वर्तन में हीनता, अगर बड़प्पन में सुख माना जाए तो उस बड़प्पन में हीनता छुपी हुई है। जो अपने आप को महान मान रहा है इसका मतलब ही है कि वो हीन है ना। सूची में गिलानी बसे, प्राप्ति में हानि बसे, अगर हम पवित्रता में, शुचिता में सुख मानते हैं तो उसमें ग्लानि बसी हुई है। अगर आप एक चीज की मैं पवित्र हूं तो दूसरी चीज अरे ये बहुत गंदी है, ये भाव उसमें छुपा हुआ है। प्राप्ति में हानि बसे, अगर लाभ होने में सुख माना है तो उस लाभ के बाद पक्की बात है हानि होनी ही होनी है। जमे हारी सुंदर दशा में छवि छीनता, अगर रूप में, सुंदरता में सुख माना है तो उस समय ही वहां पर क्षीणता, वो रूप प्रति समय क्षीण होते जा रहा है।
है ना, आती है ना वो लाइन, अंजुली जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। जवानी में ही बुढ़ापा छुपा हुआ है। जवान हो रहे हैं मतलब बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सुंदरता में ही छवि की क्षीणता भी छुपी हुई है। रोग बसे भोग में संजोग में वियोग बसे। जहां पर रोग है, जहां पर भोग है, उसी में ही अगर भोग में सुख माना है तो वो रोग का घर है। संजोग में वियोग बसे, जिस चीज का संयोग है, संयोग में सुख मानेंगे तो उस संयोग के साथ ही वियोग बसा हुआ है। संयोग हुआ है मतलब उसका वियोग। हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे का संयोग हुआ, उसी ही समय से उसके वियोग की घड़ी भी चालू हो गई कि वो बच्चे का वियोग, जब संयोग हुआ उसी ही समय उसमें वियोग भी छुपा हुआ है ना। गुण में गर्भ बसे सेवा माही हीनता, और अगर गुणों में सुख माना है तो वो तो घमंड, उसमें गर्भ बसा हुआ है, घमंड बसा हुआ है। क्या बात करते हो, मेरे में इतने गुण हैं और मैं उन गुणों पे प्राउड सोचूं भी नहीं कि मेरे में इतने गुण हैं, कि अगर तुमने अपने गुण के बारे में सोचा मतलब तुम घमंड उसके साथ में छुपा हुआ है ना। सेवा माही हीनता, अगर नौकरी में सुख माना है, सेवा करने में सुख माना है, तो वहां पर हीनता अर्थात गुलामी बसी हुई है। मतलब अगर एक भी चीज में हम सुख मानते हैं तो तुरंत उसके साथ में दुख बसा ही हुआ है ना। उससे अपोजिट चीज, जैसे अगर हम वस्तु के स्वभाव में देखें तो नित्यता के साथ अनित्यता है, एक के साथ अनेक है। अभी हमने शाद्वाद द्वार में पढ़ा ना, सब चीजें एक अनेक तत् अतत् सत असत सब चीजें हैं। ऐसे ही वस्तु में भी हर चीज के अंदर अगर हमने सुंदरता में सुख माना तो उस सुंदरता के साथ कुरूपता तो है ही है। जिस चीज का संयोग है उसका वियोग है ही है। साता सहेली है अकेली उदासीनता, है ना। और जग रीति जेती गर्भित असाता सेती, कि जितनी भी संसार में चीजें हैं वो सब जो हमें सुखी दिखती हैं वो सब असाता को लिए हुए है। तो साता किससे मिलेगी, साता मतलब सुख शांति किससे मिलेगी, कि उसकी तो एक ही सहेली है और वो है उदासीनता। मतलब सुखी रहने का उपाय है कि मुंह लटकाकर बैठ जाओ, ऐसा है। यहाँ उदासीनता का अर्थ समता समझना, कि सुख कहाँ पर है, कि जो समता भावी है, जिसके पास समता है वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी है। अप्लाई करके देखना कि है या नहीं है। अगर आपकी बहुत महंगी अंगूठी घूम जाए, अगर उसके बनने पे हमने डायमंड की रिंग बनवाई और बहुत खुश हुए कि देखो मैंने इतनी अच्छी रिंग बनवाई, तो जब वो घूमेगी तो उतने ही दुखी होगे। जब वो बन के आई तब भी संभाव रखा, तो जब वो घूमेगी तब भी संभाव ही रहेगा। सुखी होने का सबसे अच्छा उपाय है समता भाव। साता की सहेली है अकेली उदासीनता। उदासीनता का अर्थ गलत नहीं समझाना, मुंह लटका के बैठोगे तो मुंह लटके हुए में तो दुखी दिख रहे हो, तो साता की सहेली कहां से हो गया वो। उदासीनता का अर्थ समता भाव समझना। और वाकई में समता कैसे आएगी, कि ये जैन धर्म के सिद्धांत हम पढ़ेंगे ना तो हमें समता आएगी। जिसे दादा कहते हैं सहज रहना, सहज रहना मतलब समता भाव रखना, हर चीज में सहज रहो। खाने में बहुत अच्छी चीज मिली है, कोई बात नहीं, आज बिल्कुल पसंद का खाना नहीं बना है, कोई बात नहीं, सहज रहो, समता रखो। तो ये कहाँ से आएगी सहजता, समता, ये सब चीजें कहाँ से आएगी, कि जब हम जैन धर्म को पढ़ेंगे, तत्व ज्ञान करेंगे, क्या है क्रमबद्ध पर्याय, क्या है उपादान निमित्त, क्या है चार अभाव, इन सब सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो समता भाव अपने आप ही आएगा, सहज ही आएगा। पढ़िए इसका अर्थ, पढ़िए मम्मी, पढ़ो इसका अर्थ।
हाँ, बीना आंटी पढ़िए, आप पढ़िए अर्थ। यदि हंसी में सुख माना जावे तो हंसी से तकरार खड़ी होने को संभव है। यदि विद्या से दुख माना जावे तो विद्या में दिखाई विवाद का निवास है। विवाद का निवास है। यदि शरीर का सुख माना जावे तो जन्मता है वह अवश्य मरता है। यदि बड़प्पन से सुख माना जावे तो उससे नीचे पन्ने का वास है। यदि पवित्रता में वह सदा एक सा नहीं रहता है। नहीं, पवित्रता में सुख माना जावे तो पवित्रता में ग्लानि का वास है। यदि लाभ में सुख माना जावे तो जहाँ नफा है वहाँ नुकसान भी है। यदि जीत में सुख माना जावे तो जहाँ जय है वहाँ हार भी है। यदि सुंदरता में सुख माना जावे तो एक सदा एक सी नहीं रहती है, बिगड़ती भी है। यदि भोगों में सुख माना जावे तो वे रोग के कारण है। यदि इष्ट संयोग में सुख माना जावे तो जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है। यदि गुणों में सुख माना जावे तो गुणों में घमंड का निवास है। यदि नौकरी चाकरी में सुख माना जावे तो वह हीनता गुलामी है। इसके सिवाय और भी जो लौकिक कार्य हैं वे सब असाता में हैं। इससे स्पष्ट है कि साता का संयोग मिल आने के लिए उदासीनता सखी के समान है। भाव यह है कि समता मात्र भाव ही जगत के सुखदायक है। हाँ, एक समता ही सुख की सहेली है, इसलिए हमें समता भाव धारण करना चाहिए। अब यहाँ 3-4 और छंद दे रहे हैं। जिस उन्नति की फिर अवनति है वह उन्नति नहीं है। मतलब हमने उन्नति की और उसके बाद हमारा बुरा हो गया तो वास्तव में वो उन्नति भी उन्नति नहीं है। देखिए दोहा है, हम एक साथ बोलते हैं। जिहि उतंग चढ़ी फिर पतन, नहीं उतंग वह कू। जिहि सुख अंतर भय बसे, सो है दुख रूप। जो विल से सुख संपदा, गए तहाँ दुख होय। जो धरती बहु तृणवती, जरे अग्नि सो सोई। जिस उच्च पद पर जहां ऊपर चढ़े और उसके बाद पतन हो जाए तो वह क्या है कि वह उच्च पद नहीं है, वह तो गहरा कुआं है। हम आपको 2 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद 2 दिन के बाद आपको 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए तो आप प्राइम मिनिस्टर हो, जो चाहो वो सब कर सकते हो, किंतु 3 दिनों के बाद आपको फांसी की सजा दे दी जाएगी। बोलो किस किस को प्राइम मिनिस्टर बनना है? अरे 3 दिन के लिए तो राजा बन जाएंगे, सब चीजें कर लेंगे, सब काम कर लेंगे, किंतु 3 दिन के बाद आपकी हानि हो जाएगी तो वो वास्तव में वो पद कोई भी लेना नहीं चाहेगा, है ना। ये सही लिखा है, जिहि सुख अंतर भय बसे, सो है सुख दुख रूप। और वैसे ही जिस सुख के अंदर भय बसा हुआ है वास्तव में वह सुख नहीं है, दुख ही है। आता है ना, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात, जिसके दुख भरा। बोल लेते हैं, ये भी समझ में आ गया, किंतु कर रोज यही रहे हैं। दिख रहा है ना, ये 4 दिन के लिए मिली है ये जिंदगी, इसके बाद इसमें गड़बड़ हुई तो सीधे नरक निगोद में जाना है, किंतु फिर भी विषय कषाय में रमे हुए हैं। वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात, जिसके दुख भरा। रसगुल्ला खाने में बहुत मजा आ रहा है। अरे खा के तो देखो, आपने सोडानी के खाए नहीं होंगे, इतना रस भरा है, इतने स्वादिष्ट हैं। 1 खा लो, 2 खा लो, उसके बाद क्या भरा हुआ है,
दुख भरा हुआ है, तबीयत जो खराब होने वाली है, डायबिटीज जो बढ़ने वाली है, मतलब वो सारा ही जितना विषय कषाय के सुख हैं वो सब दुख को लिए हुए हैं। फिर हम एक इसमें बहुत अच्छी एक वो निकाल लेते हैं गली, अति नहीं करेंगे। एक रसगुल्ले से थोड़ी डायबिटीज हो जाएगी। थोड़ा तो परिवार में सुख है, आप कहते हो कि परिवार में सुख नहीं है, सुख है, थोड़ा तो सुख है, बहुत सुख नहीं है, थोड़ा सुख तो है, किंतु वास्तव में जिसे हम सुख समझ रहे हैं ना, उस समय भी दुख ही है, दुख ही भोग रहे हैं। कैसे भोग रहे हैं कि मैंने पूछा सुशीला आंटी से, कैसी है आपकी तबीयत? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी है, एकदम कोई दर्द वर्द नहीं है, घुटनों में दर्द, सर में दर्द नहीं, कुछ भी दर्द नहीं है। पर क्या हुआ, आपके अभी कुछ सुना परिवार में अनहोनी हो गई? अरे क्या करें, बहुत अनहोनी हो गई, बहुत दुख है इस बात का। तो अभी तो आप कह रहे थे सुख है और 1 मिनट के बाद कह रहे हो दुख है। मतलब पूरी तरह से संसार में सुख हो ही नहीं सकता, और वो एक जाति का भी हम सुख मान रहे हैं, उसके बाद तुरंत दुख छुपा हुआ है। जिस समय हम सुख मान रहे हैं वो भी किसी अपेक्षा से थोड़ा सुख मान रहे हैं, और वो सुख भी दुख में परिवर्तित होने वाला है। तो वास्तव में संसार में सुख है ही नहीं, इसलिए ये सांसारिक सुख की कामना भी नहीं करनी चाहिए। जो बिल से सुख संपदा गए तहां दुख हुई। अगर हमने धन संपत्ति में सुख माना तो उसके जाने पर हमें दुख दुख और दुख ही होगा। इसलिए क्या करना है, तब भी समता भाव रखना, क्या विचार करके कि ये पुण्य के उदय से आई है और जब पाप का उदय होगा तो वापस चली जाएगी। हर चीज में इस चीज को अप्लाई करेंगे ना कि जितने भी संयोग मिले हैं वो सब कर्म के उदय के कारण मिले हैं, तो उनमें समता भाव अपने आप आ जाएगी। जो धरती बहुतृणवती जरे अग्नि सो सोई, कि जो धरती में बहुत सारा घास फूस होगा वो जलेगी भी उतनी ही जल्दी। तो अगर जिसने संयोगों में बहुत सुख माना, वो पक्की बात है दुख के आने पर, वियोग होने पर उतना ही दुखी होगा, है ना। इसलिए समता भाव को धारण करना चाहिए। इस तरह से थोड़े प्रेरणा रूप के यहाँ पर वो दिए हुए हैं। आरती जी पढ़िए। जिस उच्च स्थान पर पहुंच के फिर गिरना पड़ता है वह उच्च पद नहीं, गहरा कुआं ही है। उसी प्रकार जिस सुख के प्राप्त होने पर उसके नष्ट होने का भय है, कि लौकिक संपत्ति विलास नष्ट होने पर फिर दुख ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार की धन सघन घास वाली ही धरती अग्नि से जल जाती है। हाँ, मतलब जहां पर बहुत जिस चीज में सुख माना है उसके बाद वहां जलन जलती है वो धरती, इसी तरह जहां बहुत सुख 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 है, इसका मतलब है वहां दुख आने ही वाला है ना। ये आते हैं ना बहुत सारे मूवीज में ये गाने, ये सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं, दुख पहले आता है घबराना कैसा। मतलब दुख आए तब भी ये समझो, सुख आए तब भी, कि ये आते जाते हैं, आए हैं और वापस चले जाएंगे, है ना। इसलिए बहुत सुख से जो लौकिक विषय कषाय की चीजें हैं, जो संयोग हो, उनसे बहुत सुखी नहीं होंगे, तो उनके वियोग होने पर बहुत दुखी भी नहीं होंगे, है ना। चलिए पढ़ते हैं। श्री गुरु के उपदेश में ज्ञानी जीव रुचि लगाते हैं और मूर्ख समझते ही नहीं हैं। देखिए दोहा है, छोटा सा दोहा है। शब्द माहि सदगुरु कहे, प्रगट रूप निज धर्म, सुनत विचक्षण सरदय, मूढ़ न जाने मर्म। गुरु सदगुरु जो शब्द में वर्णन करते हैं, उपदेश देते हैं, और वो क्या बताते हैं, निज धर्म मतलब आत्मा का धर्म बताते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं। और कैसे बताते हैं, अनुभव से, अपने अनुभव से, कि हमने आत्मा में जाकर देखा है वहां सुख की प्राप्ति होती ही है।
आत्मा में जाकर देखा है मतलब कोई आत्मा गली गुफा है कि जहां जाकर देखा है, मतलब आत्मा का श्रद्धान करके देखा है, वहां पर सुख ही सुख है। इस तरह से वो प्रकट करते हैं अपने स्वरूप को, आत्मा के रूप को। इससे क्या होता है, सुने विलक्षण सुख सर्द है। जो समझदार जीव हैं वो तो उस बात पे श्रद्धा करते हैं, और जो मूर्ख जीव हैं वो उसके मर्म को नहीं समझ पाते हैं, है ना। पिछले छंद में भी पढ़ा था कि बरसात की तरह श्री गुरु के तो वचन खिल रहे हैं, लगातार बरसात की तरह बरस रहे हैं, किंतु फिर भी कोई जो समझदार है वो तो उसका फायदा ले लेता है, और मूर्ख है वो रोष किया करता है कि ये बरसात क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों हो रही है ना। उसी चीज से कोई फायदा ले सकता है, कोई दुखी हो सकता है। यहाँ पर 2 उदाहरण दिए हैं, बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं, उससे और बात क्लियर होगी। श्री गुरु आत्म पदार्थ का स्वरूप वर्णन करते हैं, उसे सुनकर बुद्धिमान लोग धारण करते हैं और मूर्ख उसका मर्म ही नहीं समझ पाते हैं। अब आप बताएं, आप मूर्ख हैं या समझदार हैं? बोलो, मूर्ख हैं कि समझदार हैं? अगर समझदार बनने के प्रोसेस में है भाभी। हाँ भाभी समझदार है हम। समझदार है ना, बस तो ये बढ़िया है कि क्योंकि अगर हम उस श्री गुरु की वाणी को धारण करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम समझदार हैं, और अगर हम सिर्फ 1 घंटा सुनना है इसलिए सुन रहे हैं, मर्म को समझ नहीं रहे हैं, तो मूर्ख हैं। उस समय हम किचन में 1 घंटे बहुत सारी मठरियां बना सकते थे, जो समय हमने स्वाध्याय में निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मर्म तो समझा नहीं, सिर्फ 1 घंटा सुनना था इसलिए सुन लिया, है ना। तो डबल लॉस कर रहे हैं, यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए उपदेश को समझने का पुरुषार्थ करना चाहिए। देखिए ऊपर के दोहे को दृष्टांत द्वारा समर्थन, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है यहाँ पर। जैसे काहू नगर के वासी 2 पुरुष, भूले तामे एक नर शुष्ट एक दुष्ट उर को, 2 फिरे पुर के समीप परे उठवे में, काहू और पथिक सो पूछे पंथ पुर को, सो तो है हमारो नगर, सो तो कहे तुम्हारो नगर है तुम्हारे डिग, मार्ग दिखावे समझावे खोजपुर को, एते पर शुष्ट पहचाने पे न माने दुष्ट, हृदय प्रवान ते से उपदेश गुरु को। कितना सरल सा उदाहरण है, पूरे एक एक शब्द नहीं देखते हैं। कि कोई नगर के 2 निवासी थे, 2 दोस्त थे, वो नगर के बाहर गए, नगर से थोड़ी ही दूर गए, और क्या हुआ, अपने नगर का रास्ता भूल गए, है ना। भूले, पुरुष भूले, अपने नगर का रास्ता, बाहर वॉक करने गए थे और फिर रास्ता भूल गए। पर वो 2 पुरुषों में एक तो समझदार था और एक दुष्ट हृदय का था। फिर क्या हुआ, अब दोनों रास्ता भूल गए, इधर उधर भटकने लगे, तो उन्हें कोई एक पथिक दिखाई दिया, एक राहगीर दिखाई दिया। उन्होंने उससे पूछा कि भाई हमारा नगर ये है, हम बापू नगर में रहते हैं, इसका रास्ता बता दीजिए, कहाँ से है ये रास्ता। तो उसने कहा कि अरे तुम्हारा नगर तो ये रहा, ये एक गली क्रॉस करोगे, एक मंदिर आएगा, उसके पास जाओगे, यही तो तुम्हारा घर है ना। उसने सो तो कहे तुम्हारो नगर है तुम्हारे डिग, मार्ग दिखावे समझावे खोजपुर को, और उसने निशानी भी बता दी। अच्छा वो जनता स्टोर आएगा ना, उसके सामने है तुम्हारा बापू नगर, तुम्हारा घर बिल्कुल पास ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है, ऐसा उसने रास्ता बता दिया। तो उसने क्या किया कि जो सुष्ट था उसने तो उसकी बात मान ली कि हाँ 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 आप सही कह रहे हो, जनता स्टोर के सामने ही है हमारा घर तो। और जो दुष्ट था उसने क्या कहा, हो सकता है ये कोई चीटिंग करने वाला हो, इसने गलत रास्ता बता दिया होगा, हमें तो इसकी बात नहीं माननी चाहिए, इसका कुछ ना कुछ इसमें लालच छुपा हुआ है। तो जो दुष्ट है उसने तो बात नहीं मानी, और जो समझदार है उसने उसकी बात पर भरोसा किया और अपने घर पहुंच गया। हृदय प्रवान ते से उपदेश गुरु को। इसी तरह गुरु का उपदेश तो एक जैसा उस राहगीर ने दोनों को रास्ता बताया था, किंतु जो समझदार हैं उन्होंने तो उपयोग को लगा कर कि उसने कहा तुम्हारे पास ही सुख है,
इस बात को मानकर आत्मा की प्रतीति की, है ना। और उसने जो लक्षण बताए थे उस लक्षण से उस चीज को पहचाना जो समझदार था। हाँ हाँ पुलिस स्टेशन, हाँ हाँ पुलिस स्टेशन के सामने ही है, उस लक्षण से अपना मिलान किया। तो वैसे ही जो समझदार लोग होते हैं तो श्री गुरु कुछ भी उपदेश देते हैं कि हाँ हाँ इसमें तो मेरा ही हित है, वास्तव में मैं पर पदार्थों में सुख मान रहा हूं किंतु वहां सुख है नहीं, और श्री गुरु कह रहे हैं आत्मा में सुख है, तो वास्तव में आत्मा में सुख है। और जो दुर्बुद्धि जीव होगा वो क्या कहेगा, इनको कुछ काम वाम तो है नहीं, हमें तो बिजनेस करना है ना, इन्होंने तो सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं, हमें तो अपने घर परिवार को देखना है ना, इसलिए रहने दो इनकी बात। तो कौन नुकसान में रहा कि जो समझदारी से उस बात को ग्रहण किया उसका तो भला हो गया, और जो गलतियां निकालते बैठा रहा वो संसार में भटक गया, है ना। पढ़िए रेखा जी, इसका अर्थ पढ़िए। जिस प्रकार किसी शहर के रहने वाले दो पुरुष दोस्तों के समीप रास्ता भूल गए, उनमें एक सज्जन और दूसरे हृदय का दुर्जन था। रास्ता भूलकर उल्टे फिरे और किसी तीसरे राहगीर से अपने नगर का रास्ता पूछे, तथा वह रास्तागीर उन्हें रास्ता समझा कर दिखाए और कहे कि ये तुम्हारा नगर तुम्हारा ही निकट है। तो उन दोनों पुरुषों में जो सज्जन है वह उसकी बात को सच्ची मानता है, अर्थात नहीं मानता। इसी प्रकार ज्ञानी लोग श्री गुरु के उपदेश को सत्य श्रद्धान करते हैं, पर अज्ञानियों को समझ में नहीं आता है। भाव यह है कि उपदेश का असर श्रोताओं के परिणाम के अनुसार ही होता है ना। कितनी अच्छी है एक लाइन, कितनी अच्छी दे दी, उपदेश का असर श्रोताओं के परिणाम के अनुसार ही होता है। श्री गुरु तो पूरी तरह से जितने आचार्यों ने, विद्वानों ने हम पर उपकार किया है, और निरंतर बरसात की तरह ये ध्वनि हमें मिल रही है, किंतु क्या परिणाम के अनुसार श्रोता को असर होता है। अगर हम मन में दुर्बुद्धि लेकर बैठे हैं तो वास्तव में हम अपना समय खराब कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए जो श्री गुरु ने उपदेश दिया है उसे ध्यान से सुनना चाहिए, और अहो उपकार मानना चाहिए कि हमें सुनने को मिल रहा है। वास्तव में है ना, ये मोक्षमार्ग प्रकाशक ने कि जिसने प्रसन्न चित्त से आत्मा की बात सुनी वह अल्प काल में ही निर्वाण को प्राप्त होगा, है ना। मतलब शर्त क्या है कि मेरा भला है, इसमें तो मेरा ही भला भासित होता है, ऐसा सुनकर उपदेश को सुनना। हर बार जब मंगलाचरण करते हैं ना, जब हम स्वाध्याय शुरू करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, उस समय क्या विचार करना चाहिए मंगलाचरण, कि अपने इष्ट परमात्माओं का स्मरण किया कि इसमें मेरा ही हित होने वाला है, ऐसा विचार करके रोज का स्वाध्याय सुनना। तो हो सकता है वो ही स्वाध्याय से हमारा, हम तो ठीक है, अरे अरे टाइम हो गया, 11 बज गई, 12 बजे तक करके चलो 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 अब किचन का टाइम हो गया। हमने शुरुआत ही उससे करी कि बस 1 घंटे सुन के खत्म करना है। अरे 1 घंटा जीवन का दे रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण क्षण दे रहे हैं अपना, तो उससे मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे हो जाए, ऐसा विचार करके हमें जिनवाणी का अध्ययन करना चाहिए। अब ये पुनः करके एक और उदाहरण दिया है, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, किंतु ये सस्पेंस बना के रखती हूँ, अभी कल इसकी चर्चा करेंगे कि एक और उदाहरण उन्होंने श्री गुरु के वचन का किस तरह से दिया है, श्री गुरु के वचन कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा उदाहरण और दिया है। और आगे 5 तरह के जीव बताने वाले हैं, डुंडा, डूंगा, चुंगा, सुंगा, ऊंगा, धुंदा, जो कभी नाम नहीं सुने हैं, ऐसे 5 प्रकार के जीव कौन से होते हैं उनकी चर्चा बनारसी दास जी यहाँ करने वाले हैं। बहुत अच्छे आगे छंद आने वाले हैं। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। देखो सुनीता आंटी ने तो पलट के देख भी लिया, इसे कहते हैं रुचि, कि क्या पढ़ने वाले हैं।